जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज आपको हनुमान जी से अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए 3 दिन का महासंकल्प आपको बताऊंगी कि हमको किस तरह से इस 3 दिन के संकल्प को लेना है। दोस्तों, हमारे जीवन में आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें, समस्याएं चली आ रही हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं और अपने जीवन से हार मान जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं है नज़र आता। फिर हम सोचते हैं कि आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या हो जो हम इन समस्याओं को ख़त्म कर दें और हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह से सुधार तरीके से चले, हमारे जीवन में कोई परेशानी ना हो, हमारे जीवन में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो और हमारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। तो दोस्तों, हमें फिर यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सबसे आगे भगवान की शक्ति है जो हमारी हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। उसके अलावा हमारे जीवन में कोई भी चारा नहीं है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। किसी टोने टोटके पीर फकीरों के पास जाने से कोई लाभ नहीं है। यह लोग तो केवल धंधा करने के लिए बैठे हैं। यह हमें ऐसे प्रलोभन लालच देते हैं जिससे हम इनके वश में आकर यह जो भी तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं हम उनसे सहजता से कर लेते हैं, जिससे होना तो कुछ नहीं है लेकिन हमारा पैसा व्यर्थ यूं ही चला जाता है। जो हमारी मेहनत की कमाई है उसे भी हम डुबो देते हैं। ना तो हमारी सुख शांति हमारे जीवन में आती है, ना कोई दुख परेशानी कलेश हमारे जीवन से जाता है और उल्टे जो मेहनत से कमाया हुआ धन है वह भी बर्बाद हो जाता है। हमें हासिल कुछ नहीं होता, इसलिए फिर हम इधर उधर ना भटक के केवल भगवान की शरण में जाएं। वही हमारे जीवन को सहजतापूर्वक चला सकते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे एकमात्र हमारे समस्या के दूर करने वाले हैं जिनके अलावा हमारी समस्या को दुनिया का कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित, कोई भी पीर फकीर दूर नहीं कर सकता। लेकिन हम झूठ के बहकावे में आकर, लालच प्रपंच में आकर इन लोगों के पास जाकर अपना समय और पैसा सब बर्बाद करते हैं, हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र 3 दिन के संकल्प से ही हम वह कुछ हासिल कर सकते हैं जो हमारे जीवन में अधूरा है। हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि यदि स्किप कर दोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा और फिर आप अधूरा कार्य करेंगे तो हमें लाभ भी पूरा नहीं मिल सकता। क्योंकि जिस काम को हम पूरा ही नहीं करेंगे भला उसका फल हमें पूरा कैसे मिलेगा। भगवान की पूजा करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको करने से हमें पूर्ण लाभ मिलता है। हमें अपने भगवान के चरणों में अपनी इच्छा रखनी है, फिर वह जो नियम है उनको पालन करना है। तो आइए जानते हैं हमें करना क्या है। हमें मंगलवार के दिन किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी है जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाता है और 100% होगा, यह मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। बस हमें क्या करना है कि पूरी तरह से अपने जीवन को हनुमान जी के चरणों में सरेंडर कर देना है। हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ में यह संकल्प करना है जिससे हमारी समस्याओं का सर्वनाश हो जाएगा और हमारे जीवन में सुखों का आगमन होगा। दुख, कलेश, कष्ट, रोग हमारे जीवन से चले जाएंगे। आइए जानते हैं अब हमें किस तरह से संकल्प करना है। भक्तों, हमें मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद हमें घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। एक चौकी बिछानी है जिस पर हमें राम दरबार की एक फ़ोटो लगानी है। फिर हनुमान जी का कोई विग्रह, फ़ोटो, तस्वीर वहीं पर रखनी है। उसके बाद हमें एक पीतल या तांबे, जिसका भी हमें उपलब्ध हो, एक लोटा जल से भरकर रखना है
नीचे हमें उसके कुछ चावल रखने हैं, क्योंकि कभी भी लोटे को और दीपक को हमें ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। चौकी पर हमको लाल कपड़ा बिछाना बहुत अनिवार्य है। फिर उसके बाद हम 7 चावल लेंगे, बिल्कुल साबुत, जो कोई भी टूटे विटे छत विछत नहीं होने चाहिए, कोई गला हुआ नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। 7 चावल के दाने हमें साफ करके और फिर हनुमान जी के पास बैठकर हमको संकल्प लेना है। हम उन चावलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर, उल्टा हाथ उसके नीचे रखकर हमें अपनी जो भी मनोकामना है हनुमान जी से बोलकर वह चावल उनके चरणों में रख देने हैं। उसके बाद हमें पहले दिन 3 हनुमान चालीसा करनी है और उसके बाद हमको संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें बजरंग बाण का एक पाठ करना है। सबसे पहले हमको राम दरबार के सामने राम स्तुति करनी है। राम स्तुति करने के बाद ही हम हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान अष्टक करें। उसके बाद हनुमान बजरंग बाण का एक पाठ करें। फिर से हमें हनुमान जी के आगे अपनी जो भी इच्छा है वह एक बार फिर से बोलनी है। फिर जो जल का लोटा भरा हुआ है वह 3 दिन तक यथास्थान पर ही रखे रहना है। और उसके बाद हमें एक गिलास में कोई भी ऐसा गिलास या कटोरी या कोई छोटा लोटा रखना है जिसमें हमें जल भरकर रखना है और जितनी भी हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण पढ़ना है उसके बाद उसमें फूंक मारते हुए जाएं और फिर उसे हनुमान जी के चरणों में रख दें। उसके बाद जब हमारे सभी पाठ संपूर्ण हो जाएं, उसके बाद हमें थोड़ी देर तक राम नाम का जाप अवश्य करना है, क्योंकि तभी हमारी पूजा पाठ सफल होगी और हनुमान जी के पास हमारी अर्जी जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। इसलिए हमें हनुमान जी की पूजा करते समय राम नाम का जाप अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, तभी हमारी पूजा मान्य होगी। अन्यथा हम केवल बस रखने के साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ दें, हनुमान अष्टक पढ़ दें और फिर बजरंग बाण का पाठ करें तो पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो इसलिए हनुमान जी का जाप सर्वप्रथम भी करें और पूजा समाप्ति के समय भी करें। फिर उसके बाद हमें पूजा स्थान से हाथ जोड़कर अपने आसन को नमस्कार कर उठ जाना है। फिर उसके बाद वहाँ से वह जो जल का हमने 1 लोटा तो वहाँ 3 दिन के लिए स्थापित कर दिया है और वह चावल तो हनुमान जी के चरणों में ही रखे देना है, उन्हें उठाना नहीं है, उसी जगह रखकर छोड़ देना है। और जो ग्लास या कटोरी या जिस चीज़ में भी आपने जल रखकर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बजरंग बाण आपने पढ़ने के बाद फूंक मारी है, वह अभिमंत्रित हो गया है। उस जल के लोटे को हमें उठाकर फिर उसके बाद हमें वह जल अपने सारे घर में छिड़कना है। फिर उसका एक एक घूंट हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को देना है, या हम किसी खाद्य सामग्री में घेर कर भी सभी ग्रहण कर सकते हैं। 3 दिन तक हमें लगातार इसी तरह से पूजा पाठ करना है। जब दूसरा दिन आए यानी बुधवार के दिन आए तो हमें फिर 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले हमें नाम जप करना है, श्री राम का नाम लेना है, उसके बाद राम स्तुति करनी है। फिर उसके बाद हमें हनुमान चालीसा इस दिन करनी है, हमें 5 हनुमान चालीसा। जी हाँ भक्तों, पहले दिन हमने कितनी हनुमान चालीसा की थी? 3। अगले दिन करनी है हमें 5 हनुमान चालीसा। फिर हमें फिर से उसी तरह से एक बार हनुमान अष्टक, एक बार बजरंग बाण और फिर से राम नाम का जाप करने के बाद फिर हमें वहाँ से उठ जाना है। जो जल हमने रखा है लोटे वाला यथास्थान ही रखे रहने देना है, उसे हमको छूना नहीं है। उसके बाद जो हमने ग्लास या कटोरी में जल लिया है उसे फिर से उसी तरह से ग्रहण करना है। घर में छींटे दाने हैं, खाद्य सामग्री में डालकर सभी सदस्य लें या फिर सब एक एक घूंट पी लें, उससे हमारे मन विचार शुद्ध होंगे,
हमारी रोग संकट सब कटने लगेंगे। फिर आएगा बृहस्पतिवार का दिन, पहला मंगल, दूसरा बुध और तीसरा बृहस्पतिवार, हमारा संकल्प का तीसरा दिन। उस दिन हमको फिर राम नाम जप करने के बाद में आज करना है हमको 7 हनुमान चालीसा। हाँ जी भक्तों, इस दिन आपको 7 हनुमान चालीसा करनी है। पहले दिन 3 करनी है, दूसरे दिन 5 करनी है, तीसरे दिन आपको 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान अष्टक करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है और फिर उस जल में फूंक मार के उसको फिर से ऐसे ही ग्रहण करना है। राम स्तुति अवश्य कीजिए। तो हमारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं। आशा करते हैं यदि हमने पूरे सच्चे मन से पूजा पाठ किया होगा, हमारे मन में कहीं भी कोई गलत भावना नहीं आई होगी, कोई गलत विचार नहीं आया होगा, तो हनुमान जी हमारी अर्जी अवश्य ही सुनते हैं और हमारी इच्छा जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम अति प्रिय है। इसलिए राम नाम के साथ में और राम नाम बाद में भी लेने के साथ में हम जो भी मनोकामना अपने प्रिय बालाजी से करते हैं, वह हमारी हर समस्या का समाधान पल भर में कर देते हैं, क्योंकि वह तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। भला उनसे कौन सा संकट ऐसा है जो नहीं रह सकता, जो नहीं छूट सकता, जिसका अंत नहीं हो सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह बजरंगबली तो संकट मोचन हनुमान जी हैं। फिर भला हमारे जीवन में संकट कैसे रह सकते हैं। हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली ही आएगी यदि हम हनुमान जी के इस 3 दिन के संकल्प को पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ में करेंगे, तो हमारी हर मनोकामना पूरी अवश्य होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। भक्तों, जय श्री राम, जय हनुमान।